हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है जिसमें आपको ये पेपर का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन बी। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, 21st क्वेश्चन है हमारा। इसमें देखिए, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 15 एंड देयर HCF इज 81 देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर्स आर। देखिए, यहाँ पे दो नंबरों का सम दे रखा है और उन दोनों नंबरों का HCF दे रखा है, तो आपको बताना है पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर, यानी कि ये जो नंबर हैं उनकी पेयर बतानी है कितनी बन सकती है, यानी कि वो दो नंबर कितने कौन कौन से हो सकते हैं, उनकी पेयर बतानी कितनी हो सकती है। देखो कैसे करेंगे हम उस क्वेश्चन को। तो इसमें देखिए, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से थोड़ा समझा देता हूँ कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया, फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लिया 6 और एक नंबर है हमारा 9। यदि मुझे इसका HCF निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, है ना। सबसे पहले मैं इसके फैक्टर लिखूंगा, देन उसके बाद इसके फैक्टर लिखूंगा मैं। ठीक है, तो HCF क्या होता है, इसके फैक्टर हो गए हमारे 2, 3 और इसके फैक्टर हो गए 3 और 3। ठीक है, तो जो कॉमन आता है वो हमारा HCF कहलाता है। ठीक है, और जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं वो अलग अलग नंबर हो जाते हैं। ठीक है, अब हमको ये नंबर हमको मालूम ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पे x और y या a भी आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे x y लिया है। तो जो नंबर हमारा HCF होता है वो नंबर क्या होता है, इन नंबरों के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो सिमिलरली हमारे इस क्वेश्चन में हमारा 81 इनका HCF दे रखा है, तो हम जो नंबर सपोज करेंगे वो क्या लेंगे, हम 81x और हम क्या लेंगे 81y। अब क्वेश्चन में हमको साथ में ये भी दे रखा है कि इन दोनों को जो सम है वो कितना दे रखा है हमको, 1 to 15। देखिए, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इसको यदि हम सॉल्व करें तो 81 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे x + y और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 to 15। ठीक है, तो देखो यहाँ से 81 इधर आगे किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो 1 to 15 डिवाइडेड बाय 81। इसको कैंसिल यदि हम करते हैं तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, जैसे 3 से हम कर लेते हैं, 3 2 6 और 3 7 21 और उसके बाद ये करेंगे 3 4 12, 1 में नहीं जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3 5 15 और कैंसिल हो जाएगा, 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9 और 3 5 15, ये कैंसिल हो जाएगा 9 से, 9 1 9 और यहाँ से 4 बचेगा 45, 9 5 45, यानी कि x + y = जो आ रहा है हमारा कितना आ रहा है 15। अब यहाँ से हमको ये क्लियर हो रहा है कि जो नंबर पेयर होगा उनका जो सम रहेगा वो 15 ही रहेगा ना, x और y जो नंबर रहेंगे उनका सम 15 रहेगा। तो 15 हमारा किस किस नंबरों के सम में आ सकता है, तो हम अपने से मान सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम ले सकते हैं 1 और 14 ले सकते हैं। ठीक है, हम 2 13 ले सकते हैं, है ना, इनका सम 15 ही होता है। हम 3 12 ले सकते हैं, उसके बाद हम 4 और 11 ले सकते हैं, 5 10 ले सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम ले सकते हैं यहाँ पे 6 और 6 और 9 ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ले सकते हैं यहाँ पे 7 और 8 ले सकते हैं, है ना, फिर 8 तो फिर वापस आ ही गए हमारा। ठीक है, तो ये नंबर की पेयर होगी, बट क्या होता है हमको मालूम है ये जो नंबर होते हैं ये प्राइम नंबर होते हैं ना, यहाँ पे हम देख चुके हैं। तो प्राइम नंबर अगर हम देखेंगे, यानी कि इनके जो फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर नहीं कह सकते, इनके जो फैक्टर होते हैं वो एक दूसरे में मैच नहीं होंगे। अब ये और डिवाइड नहीं होता एक दूसरे से। ठीक है, तो इसमें हम पेयर में देखेंगे तो हमारा एक ये बन रहा है ना, 1 अलग है, 14 अलग एक नंबर है ना। उसके बाद 2 और 13 में देखेंगे तो एक ये नंबर हो रहा है प्राइम नंबर के फॉर्म में, ये तो 3 की टेबल में 12 आता है तो ये हम नहीं लेंगे। फिर हम देखेंगे 4 11, ये भी अलग एक नंबर है। ठीक है, देखिए हो जाएगा, 5 की टेबल में 10 आता है ना। यहाँ से हमारा 6 था और 9 था, 3 से कैंसिल होता है तो ये हम नहीं ले सकते। और एक नंबर 7 और 8 है ना, ये एक दूसरे की टेबल में आता है। हम पॉसिबल देखेंगे तो 1 ये हो गया, 2 और ये 3 और इन 4। ठीक है, तो ऐसी पेयर कितनी बन रही है हमारी, 4 पेयर बन रही है। ठीक है, तो यदि हम पेपर में इसका आंसर यदि देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो सी वाला इसका आंसर रहेगा 4 पेयर बनेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए दे रखा है हमको, गिवन बेलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग 2 लीनियर इक्वेशन बाय लाइन ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस 2 लाइन एंड द लाइन x = 0। अब इसको ध्यान देना। ठीक है, लाइन हमको x = 0 दे रखी है, तो अब हम इसका सेक्शन जो ग्राफ दे रखा है वो देख लेते हैं। देखिए ग्राफ आपको ये वाला दे रखा है इसमें। अब इसमें ग्राफ देखेंगे, जो ए बी लाइन है और जो सी डी लाइन है एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे ट्रायंगल हमारा y एक्सिस पे भी बन रहा है और हमारा x एक्सिस पे भी बन रहा है। ठीक है, बट हम लेंगे ट्रायंगल ये वाला, क्योंकि हमको लाइन जो दे रखी है वो x = 0 दे रखी है। ठीक है, यानी जो x के कोऑर्डिनेट है वो बिल्कुल 0 रहेंगे। ठीक है, तो लाइन हमारी y हो गई।
तो y पे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इसको कह सकते हैं ACD, इसका आपको एरिया बताना है। ठीक है, तो इजीली बता सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो देखो अगर हम देखेंगे इस ट्रायंगल की बेस ये हो जाएगी और हाइट ये हो जाएगी, तो बेस कितनी हो रही है 1 2 3 4 5 एंड 6, और जो हाइट है हमारी कितनी हो रही है 1 और ये 2। ठीक है, तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम यदि एरिया निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे हम, 1/2 बेस हमारी कितनी हो रही थी 6 और हाइट कितनी हो रही थी 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि जो एरिया आ रहा है हमारा 6 स्क्वायर यूनिट जो भी रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं, है ना, इसका ये वाला सी वाला इसका आंसर रहेगा 6 स्क्वायर यूनिट। सिमिलरली यदि y = 0 दे रखा होता तो आप क्या लेते, ये वाला ट्रायंगल ले लेते। ठीक है, इजीली उसका भी निकल जाता है हमारा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए, इसमें दे रखा इफ tan अल्फा प्लस कोट अल्फा इक्वल टू 2 देन tan की पावर 20 अल्फा प्लस कोट की पावर 20 अल्फा। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, tan अल्फा प्लस कोट अल्फा 2 दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे जो एंगल दे रखे हैं वो हमको दोनों के क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं। अब यहाँ पे इन दोनों को सम है वो भी हमको 2 दे रखा है। तो अब हम यहाँ पे हम जानते हैं कि जो एक tan में एक वैल्यू होती है 45 जिसकी वैल्यू हमारी 1 होती है, तो 1 और कोट में 45 वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1 कितना हो जाता है 2। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए, है ना, तो आप डायरेक्टली इजी बता सकते हो कि भाई 45 और 45 दोनों की वैल्यू 1 होती है, 1 + 1 2 ही आता है। तो अल्फा की जो वैल्यू रहेगी वो हमारी 45 डिग्री रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। देखो तो यदि हमको जो हमारा अल्फा है वो 45 डिग्री मिल गया, तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, tan की पावर हमको दे रखा है 20, है ना, तो अल्फा की जगह हम 45 रखेंगे और कोट की पावर भी 20, ऐसा लिख लेते हैं हम, तो पावर 20 लगा के, और ये 45 इसकी पावर भी हमारी 20 हो गई। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 1 की पावर 20 और यहाँ पे 1 की पावर 20, तो 1 की कितनी पावर है, उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो आंसर आ गया 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो 2 हमारा बी वाला जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए आपको दे रखा है 24 वाला जो क्वेश्चन है, इफ 217x + 131y इक्वल टू 913 एंड 131x + 217 827, देन x + y यानी कि x + y की वैल्यू निकालनी है। देखिए दो इक्वेशन दे रखी है, अगर आपको x और y निकालने को ही बोलता है तो आप इजीली निकाल सकते थे यहाँ पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, हमारी 217x प्लस में है हमारे पास 131y इक्वल टू 913, और दूसरी जो इक्वेशन है वो हमारे पास 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। देखो यहाँ पे क्या चीज़ होती है, अगर ये नंबर आप देख रहे हो, अगर ये अलग अलग नंबर, ये छोटे नंबर हो तो डायरेक्टली आप कोई भी, हमने जो मेथड पढ़ी इनको इक्वेशन को सॉल्व करने की, कोई भी मेथड लगा के हम सॉल्व कर सकते थे, है ना। बट नंबर बड़े बड़े हैं और नंबर देख रहे हो आप यहाँ पे, देखो जो x के कोफिशिएंट है वही यहाँ पे y का कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो y का है वो x का है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, और आपको निकालना भी x + y है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करो, इन दोनों को प्लस कर लो। जब इनको प्लस करोगे तो देखिए क्या होगा, 7 1 8 हो गया, 1 3 4 2 और 1 3 x। सिमिलरली इसका भी सम वही आएगा 348x सॉरी y, और इसको यदि हम प्लस करते हैं तो 3 7 10 हो गया, कैरी 1 2 2 4 आ गया, 9 और 17 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 348 को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x + y इक्वल टू 1740। अब x + y निकालना है तो यहाँ से इजीली निकल जाएगा, इसको हम कैंसिल कर लेंगे 348। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कैंसिल करने के लिए, अब यहाँ पे है तो ये पूरा कैंसिल हो ही जाएगा। तो हम अगर एक ही बार में करने की कोशिश करें तो देखो 8 की टेबल में 0 किस में आता है, 8 5 जा में आता है, तो एक बार 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसका। तो 5 8 जा 40, कैरी 4 5 4 जा 20 24, 5 3 जा 15 15 17 हो रहा है। ठीक है, तो 5 बार में कैंसिल हो जा रहा है, तो x + y इक्वल टू कितना आ रहा है 5 हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखते हैं हमारा आंसर कौन सा है इसका, ये। ठीक है, ए वाला जो आंसर है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर p एंड q विच इज, वहाँ पे दे रखा p > q इज 221, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p - q। अब यहाँ पे हमको दो प्राइम नंबर है p और q,
है ना, जो कि p बड़ा है और q छोटा है हमारा। इन तो p और q का प्राइम नंबर का एलसीएम दे रखा है 221। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये वैल्यू हम कब फाइंड कर पाएंगे, जब हमको p और q ये जो दो नंबर हैं ये नंबर हमको मालूम हो। अब ये नंबर कैसे हम मालूम करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे दे रखा है कि दोनों नंबर क्या है, प्राइम है। ठीक है, प्राइम नंबर यानी जिनके कोई फैक्टर आपस में मैच नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आगे हम। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे प्राइम नंबर, जैसे हमने एक ले लिया 3 और एक नंबर 7, ये दोनों प्राइम नंबर है। इनका एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इसका एलसीएम निकलेगा हमारा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे जब p और q जो नंबर दे रखे हैं, तो इनको दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब हमारा एलसीएम निकलेगा, जो कि दे रखा है हमको 221। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो भाई इनका जो मल्टीप्लाई होगा, दो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे, फैक्टर जो भी है वही हमारा इसके नंबर हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे, 221 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। जब आप फैक्टर निकालोगे तो ये नंबर कैंसिल होगा 13 से। ठीक है, तो 13 बन जाए 13, यहाँ से बचेगा हमारा कितना 991 और ये हो जाएगा 7 बार में। तो हमारा नंबर जो निकल रहा है 13 और 17 निकल रहे हैं। इसके जो फैक्टर निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं हमारे 13 एंड 17। अब यानी p और q की वैल्यू 13 और 17 में से कोई एक है। अब ये आप देखो p की कोई भी वैल्यू हो सकती है, q की इन दोनों में से कोई वैल्यू हो सकती है, बट यहाँ पे देखेंगे p ग्रेटर देन q दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको, यानी जो बड़ा नंबर रहेगा वो हमारी p की वैल्यू रहेगी और जो छोटा नंबर रहेगा q वो हमारी क्या रहेगी 13 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम इजीली अब वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वैल्यू हमको किसकी निकालनी थी, 3p माइनस q की। तो यहाँ पे हो जाएगा 3p की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 17 और यहाँ पे कितना हो गया 13। तो 17 3 जा 51, माइनस करेंगे 13 को तो कितना हो जाएगा ये 8 और ये हो गया 38। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा है 38 आ रहा है। तो हमारे क्वेश्चन में देख लेते हैं 38 आंसर है क्या। ठीक है, ये सी वाला इसका हमारा आंसर होगा। ठीक है, सी हमारा 38 आंसर दे रखा है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नेदर अ किंग नॉर अ क्वीन। ठीक है, एक हमारे जो कार्ड है, वेल सफल्ड कार्ड्स हैं हमारे टोटल डेक में से, तो उसमें यानी टोटल कार्ड कितने होते हैं हमारे 52, उसमें से हमको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि उसमें से किंग भी नहीं होना चाहिए और क्वीन भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो कार्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इस कंडीशन में, देखो तो टोटल तो हमारे जो कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं 52। अब हमारे किंग कितने होते हैं 4 और क्वीन भी 4 ही होती है, यानी कि हम क्या करेंगे जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसकी, तो हम क्या करेंगे 52 में से 8 को -4 + 4 यानी 8 को माइनस कर देंगे और टोटल आउटकम्स हमारे नीचे रहते हैं हमेशा। तो ये कितना हो जाएगा 52 में से 8 माइनस करेंगे तो 44/52, उसको कैंसिल कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 13, यानी कि आंसर जो हो रहा है 11/13। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर हम 11/13, ये ए वाला फर्स्ट वाला आंसर रहेगा इसका। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम। 2 fair dice are rolled simultaneously, the probability that 5 will come up at least once is, यानी कि 2 डाइस को यदि हम क्या करेंगे टॉस करेंगे, रोल करेंगे सॉरी, तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं वो हमको कितने होते हैं हमको पहले पढ़ चुके हैं, है ना, ये आपको बार बार बताने की नीड है नहीं। ठीक है, तो जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो हमारे कितने निकलते हैं टोटल 36, है ना, क्योंकि देखो 6 इधर भी होते हैं, 6 इधर, तो टोटल 6 6 जा 36 हो जाते हैं ना, क्योंकि जैसे हमारे क्या होता है 1 6 होता है, फिर 2 6 होगा इधर, फिर हमारे 2 इस टाइप में हम निकाल देंगे टोटल। ठीक है, तो टोटल जो आउटकम्स होते हैं हमारे 36 होते हैं। अब हमको क्या बताना है यहाँ पे, उन्होंने बोला 5 एटलीस्ट 1 आए उसमें। ठीक है, तो आप जब बनाओगे तो उसमें भी आ जाएगा, बाकी हम ऐसे यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। फेवरेबल आउटकम्स कैसे निकालेंगे हम, जैसे देखो 1, अब किस किस में आपको ध्यान देना है, किस किस में आएगा, तो 1 5 के टाइम में आ सकता है, एक डाइस पे 1 आए, एक पे 5 आए तब आ सकता है, या 2 5 में आ सकता है। ठीक है, या हमारा 3 5 में आ सकता है, 4 5 में आ सकता है, उसके बाद हमारा किस में आ जाएगा 5 5 में भी आ सकता है एटलीस्ट 1, उसके बाद हमारा 6 5 में भी आ सकता है। ठीक है, और हो सकता है उल्टा हो जाए, ये 5 1 में भी आ सकता है ना, 5 2 में भी आ सकता है, 5 3 में भी आ सकता है, 5 4 में भी आ सकता है। 5 5 तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, ये नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे 5 6 में भी आ सकता है। तो टोटल कितने हो जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 5 यानी कि 11। ठीक है, तो जो हमारे आउटकम से फेवरेबल वो 11 निकल रहे हैं, टोटल कितने होते हैं 36, तो ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो 11/36 देख लेते हैं आंसर है क्या इसमें।
11/36, ये बी वाला आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे 28th वाले में, इफ़ 1 + sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 sin अल्फा कोस अल्फा देन वैल्यूज ऑफ कोट अल्फा आर। देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, आपको कोट अल्फा की वैल्यू बताने, और जब ऑप्शन देख रहे हो आप सब में दो दो वैल्यू दे रखी हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसको करेंगे कैसे, कोट अल्फा, यानी कि यदि हम इस इक्वेशन को, देखो काफ़ी सारी मेथड होती हैं, इजी मेथड में हम क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम कोट अल्फा में चेंज करते तो इजीली है ना, कोट की अगर वैल्यू निकल जाए तो हम बता सकते हैं डायरेक्टली। तो कोट अल्फा में कैसे चेंज करेंगे, तो कोट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, कोस अपॉन साइन होता है। यानी कि यदि हम क्या करें, इस इक्वेशन में साइन से यदि डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमारा उस फॉर्म में हो सकता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि अब मैक्सिमम पावर जो दे रखी है यहाँ पे 2 दे रखी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर से करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे दे रखी है हमको 1 + sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 sin अल्फा और कोस अल्फा। देखो तो हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास सॉरी साइन से करेंगे, क्योंकि कोट इक्वल टू क्या होता है हमारा, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा होता है, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में इसलिए स्क्वायर से कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी कर लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा से, और यहाँ पे भी कर लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा से। ठीक है, तो 1/sin स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक स्क्वायर अल्फा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 यहाँ पे। और यहाँ पे देखो एक साइन से इसकी एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कोस अपॉन एक साइन बचेगा हमारे पास ऑलरेडी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 कोस अपॉन साइन, यानी कि कोट अल्फा। अब ये देखिए कोट और कोसेक के फॉर्म में आ रहा है, तो देखिए अब कोसेक को कोट के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 + कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 1 + कोट स्क्वायर है, सॉरी अल्फा है तो अल्फा लिखेंगे 1, यहाँ पे हो गया 3 कोट अल्फा। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर अल्फा, 3 को इधर लेके आएंगे तो 3 कोट अल्फा हो गया, और 1 + 1 यानी कि 2 होगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ी ना, x² + bx + c, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बननी भी चाहिए थी, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे क्वेश्चन में वो 2 दे रखे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि कोट की जो वैल्यू है वो 2 निकलेगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू निकलती है हमारी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, वही मिडिल टर्म लगा लेते हैं, लास्ट वाला पहले वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 = 2, और फिर 2 + 1 भी 3 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कोट अल्फा माइनस कोट अल्फा, है ना, 1 लिखने की नीड नहीं है, +2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, कोट अल्फा को बाहर निकालेंगे, तो 2 थे यहाँ पे, तो 1 बचेगा कोट अल्फा, यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा क्योंकि कोट बाहर आ चुका है। अब यही चीज़ यहाँ पे बचनी चाहिए, कोट अल्फा -2, तो यहाँ से हम सिंपली -1 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे हम, तो यहाँ से क्या करेंगे, कोट अल्फा -1 तो अलग हो जाएगा, और ये बाहर आ जाएगा कोट अल्फा -2। अब एक बार इसके इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं, कोट अल्फा -1 इक्वल टू 0, और एक बार हम क्या ले लेते हैं, कोट अल्फा -2 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो देखो -1 इधर आके कोट की एक वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो -2 इधर आके एक वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि जो नंबर आ रहा है हमारा कोट की वो आ रही है 1 और 2। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखते हैं हमारा आंसर 1 2, ये सी वाला इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, सॉरी 29 वाला, द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर आर ए, ये दे रखा है B, C एंड D दे रखा है, देन x y, यानी कि जो x और y है उसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने क्या होंगे। देखो ऐसी कंडीशन में आप देखो पैरेललोग्राम में एक बना के बता देता हूँ आपको, देखो अपने आप देखने से समझ में आ जाएगा क्या होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, है ना, एक ए कोऑर्डिनेट दे रखा है हमको, एक जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो हमको दे रखे हैं यहाँ पे 1 और 2, बी दे रखा है, बी के जो दे रखे हैं हमको दे रखा है यहाँ पे 4 एंड y, फिर सी है, सी हमको दे रखा है यहाँ पे x6 और डी जो दे रखा है वो हमको दे रखा है 3 एंड 5। देखो अब हमको मालूम है जो इनके जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो पॉइंट होता है, जैसे वो हमने सपोज किया, तो जो कोऑर्डिनेट होते हैं, यदि देखो इसके थ्रू भी और इसके थ्रू भी, जो मिड वाली थ्योरम है हमारी वो लगाएंगे यहाँ पे,
तो ईजिली हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, इसके कोऑर्डिनेट निकालना होता है कोई भी मिड पॉइंट का, तो कैसे निकालते हैं हम, है ना, x प्लस वाई अपॉन 2 करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसके जैसे AC के थ्रू हम इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और दूसरे से निकालेंगे 2 प्लस एक्स अपॉन 2, ठीक है। और अब जो BD के थ्रू निकालेंगे वो इसके इक्वल टू में रहेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 अपॉन 2 और दूसरा क्या हो जाएगा 5 प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। तो ये मिड वाले पॉइंट से निकाल लेंगे इजीली। देखो अब यहाँ पे क्या होंगे, ये जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो क्या होंगे, इक्वल रहेंगे, है ना, क्योंकि एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। तो इजीली हो जाएगा ये वाला और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल। तो यहाँ पे हम इसको निकालेंगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू रखेंगे 3 प्लस 4 यानी कि 7 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा 7 में से, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6। और दूसरा वाला निकालने के लिए इसको रखेंगे 2 प्लस 6 यानी कि 8, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पे कितना हो रहा है 5 प्लस वाई अपॉन 2। तो ये 2 जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 जाए 8, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी y की जो आ रही है 3। तो 6 और 3 आ रहे हैं। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं हम, ये देखिए ये जो वाला जो आंसर है फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब चलो 30 वाला और को देख लेते हैं। इसमें इन द गिवन फिगर एंगल AC भी इक्वल टू CDA, AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन BD इज, देखो आपको BD यानी कि देखो ये वाली जो लाइन दे रखी है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, काफ़ी इजी है ना। इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन आए, है ना, कुछ वैल्यू दे रखी किसी दूसरी साइड को निकालने को दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली कोई भी 2 ट्रायंगल लो, है ना, जिसमें ये वैल्यूज आ रही हैं और उनको सिमिलर प्रूव कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रायंगल हम कौन से लेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल लेते वक्त आप ध्यान रखो, इसको मैं यहाँ पे लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। चलिए, तो इसमें टाइम बच जाए इसलिए मैंने फिगर बना लिया इसका। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमको कि ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम कोई भी 2 ट्रायंगल लेंगे। तो एक हमारे पास क्या बन रहा है, क्योंकि एंगल हमको दे रखे हैं, एक तो ये वाला एंगल बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इसका छोटे वाले का ये वाला, यानी कि जो ट्रायंगल दे रखा है इधर वाला, इसका हमको ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है। तो अब देखिए हम क्या ले रहे हैं, 2 ट्रायंगल हमारे पास, वैसे तो 3 ट्रायंगल ही बन रहे हैं, यहाँ पे हम 2 ट्रायंगल लेंगे। एक तो बड़ा वाला लेते हैं, तो एक जैसे हमको ट्रायंगल दे रखा है ABC, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ABC हमने ट्रायंगल ले लिया। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग लेना है आपको, है ना, तो साइड लेने में आसानी हो जाएगी। तो देखो ABC मैंने लिया, तो ABC, अब A एंगल इस वाले में कॉमन है, तो पहले मैं क्या ले लेता हूँ, इसका A ही ले लेता हूँ। दूसरे वाले मैंने B लिया, इसमें कोई एंगल नहीं है ना साथ में, क्योंकि जो इक्वल दे रखा था इसमें इक्वल टू क्या दे रखा है, ये बड़े वाले में C वाला दे रखा है, ठीक है, इसलिए B वाला। तो अगर इसका B है तो इसमें किसमें जो हमने एंगल नहीं बन रहा है वो हमारा ये वाला C वाला है, तो इसका C ले लेंगे। देन उसके बाद अब बचा एक ही एंगल AC और ये वाला, इसका क्या हो जाएगा AC और ये हो गया D, ठीक है। अब हम इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करते हैं, सिमिलर प्रूव करते हैं। तो उसके लिए आपको या तो एंगल मिल जाए या साइड हम वो देखेंगे, तो एंगल ही यहाँ पर ऑब्वियसली बात है मिलेगा। अब हमको देखो बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल दे ही रखा है, और एंगल ए जो क्या है दोनों में कॉमन, तो एंगल एक बेसिक होता है, इजीली हम उससे सिमिलर हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एंगल से सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये एंगल ये हमारे इक्वल दे रखा है और एंगल ए जो है दोनों ट्रायंगल का कॉमन हो गया, ठीक है। तो एंगल से सिमिलर हो गया। आपको साइडें लेनी है, देखिए अब आपको साइडें कैसे लेनी है हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। हमको जैसे ये BD निकालना है, तो BD बड़े वाले ट्रायंगल में किस में आ रही है, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल है नहीं, AB वाले साइड पे। तो हम क्या ले लें, सबसे पहले AB की हम क्या ले लेते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड है ABC, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल की जो साइडें होती है करस्पॉन्डिंग वो इक्वल रेशियो में होती है। तो वही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। तो बड़े वाले ट्रायंगल की AB है, अब दूसरे की क्या होगी, देखो ईजिली आप यहीं से निकाल सकते हो जो आपने लिखा है। देखो AB है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है AC है, तो यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है, AC लिख लेना है, इक्वल टू। अब दूसरी साइड बड़े वाले ट्रायंगल की AC दे रखी है, जो गिवन है हम उसी को ले रहे हैं। तो AC दे रखी तो हमने AC लिखा। अब देखो जैसे हमने यहाँ से AC लिखा तो इसकी कौन सी हो जाएगी, AD, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AD। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, AB क्या है हमारे पास 3 प्लस BD और AC हमको कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे AC वही 8 रखेंगे और AD हमको कितना दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है नीचे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 का 8 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 का BD में करेंगे तो 3BD और 8 8 जा 64। अब हम क्या करेंगे, 3BD 64 इधर आके क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस करना है हमको 9 को, तो माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पे, BD इक्वल टू 64 में से 9 माइनस करेंगे तो 55, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके इस डिवाइड में। अभी कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो आंसर देख लेते हैं यदि इसमें दे रखा है क्या आंसर।
हाँ ये देखिए सी वाला जो आंसर है इसका ये आंसर हो जाएगा ना, कैंसिल करने की आगे ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा सी इसका आंसर। ठीक है, तो इस टाइप में आपके ये अभी 10 क्वेश्चन हो गए, बाकी के जो इसके 10 क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, आप प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसमें से भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चनों में 10 क्वेश्चन में यदि कोई भी डाउट है आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं एक बार फिर से बता दूंगा उस क्वेश्चन को कि क्या चीज़ है उसमें। ठीक है, और बाकी का अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।